हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन इमेज क्लासेस पर। बच्चों, हमने क्लास 10th की सीरीज में चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। बहुत मजेदार तरीके से उसको पढ़ा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए चैप्टर 2 लेकर के आया हूं, जहां हम पढ़ने वाले होंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। यहाँ पर आप एक ही पूरी की पूरी क्लास में आपको पॉलिनोमियल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। इतना प्यारा कॉन्सेप्ट होगा कि आपको इस वीडियो के अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। आपने 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा हो ना पढ़ा हो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए पहली वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं कि सबसे पहले मैं समझा दूं आपको जो फ्लैशबैक होता है, आपकी जो चीजें हैं जो 6th में आपने पढ़ के रखी थी, 7th में पढ़ के रखी थी, 8th में पढ़ के रखी थी और थोड़ा आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक शॉर्ट तरीके से, बहुत कंसाइज तरीके से उन सबको रिवाइज करा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर ओरिएंटेड हो जाएंगे। हमारा पॉलिनोमियल जो चैप्टर है क्लास 10 का चैप्टर 2, उसके बेस पर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल तक का सफर हमने कैसे तय किया। लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक जाते जाते आपको पूरा अपना जो फ्लैशबैक है, पूरी मेमोरी है, वो आपको रिकॉल हो जाएगी। पॉलिनोमियल का रास्ता कैसे हम तय करके आए हैं क्लास 10 तक। देखिए बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले, हम जब 6th क्लास में जाते हैं तो हमें मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच पढ़ने को मिल जाती है, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा पढ़ने लग जाते हैं हम लोग। अलजेब्रा क्या है बच्चों? अलजेब्रा का सिंपल सा मतलब ये है कि मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहां आप स्टडी कर रहे होते हैं रिलेशन। किस चीज की स्टडी कर रहे होते हैं? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी स्टडी कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच जहां हम स्टडी करते हैं किसके? रिलेशन की। किसके किसके बीच? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच। क्या होते हैं वेरिएबल्स? थोड़ा सा बता देता हूं। क्या होते हैं कांस्टेंट? ये बता देता हूं। वेरिएबल मैथमेटिक्स की ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, आप मान सकते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ओके। और कांस्टेंट ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। जैसे बात करूं, ये नॉट फिक्स्ड है, नॉट फिक्स्ड एंड फिक्स्ड। बात करूं मैं जनरली, हम वेरिएबल के लिए x, y, z, a, b, c इन सबको यूज करते हैं। जो भी हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं उनको हम यूज करते हैं। फिक्स्ड वैल्यू में हम नंबर्स को ले आते हैं, चाहे वो हमारे होल नंबर्स हो, चाहे हमारे वो नेचुरल नंबर्स हो, चाहे वो इंटीजर्स हो, चाहे वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो, और चाहे हमारे वो रियल नंबर्स हो। ये सारे नंबर्स हम किसमें पढ़ने लग जाते हैं बच्चों? ये सारे नंबर्स हम पढ़ने लग जाते हैं हमारे कांस्टेंट वैल्यूज में। तो अलजेब्रा हमारी इन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच किस तरह से रिलेशन सेट करते हैं, उसी की स्टडी करते हैं अलजेब्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर ये रिलेशन बनते कैसे हैं। जब रिलेशन को मैं सेट कर देता हूं तो उसको क्या बोला जाता है? रिकॉल करते हैं उसको भी। देखिए, आपने, जैसे मैंने कहा भैया 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, डन, बहुत इजी से नंबर है। और मैंने कहा x एक वेरिएबल है, डन। और मैंने, आपको पता होगा मैथमेटिक्स, पूरी दुनिया की पूरी मैथमेटिक्स 4 ही तो ऑपरेशंस पर टिकी हुई है, प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन। तो अगर इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मैं इन किसी भी ऑपरेशंस के थ्रू, चाहे मैं प्लस के थ्रू इनका रिलेशन बता दूं, चाहे माइनस ऑपरेशन के थ्रू रिलेशन बता दूं, चाहे इनटू रिलेशन के थ्रू बता दूं, और चाहे डिवीजन ऑपरेशन के थ्रू इनका रिलेशन को बता दूं, यही तो है हमारे मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजेब्रा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलिए बात करते हैं, नया टर्म इससे थोड़ा नीचे आएंगे जब आप, तो आपको मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मुझे आप बताइएगा कि 10 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है। आप बोल रहे हो बार बार आप x ले रहे हैं, मैं t ले लेता हूं, मैं u ले लेता हूं, v ले लेता हूं, मैं y ले लेता हूं, मैं z ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं। अब मैंने कहा कि आप 10 और t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10t बचा।
ठीक है, मैंने कहा आप 10 और t को ऐड कर दीजिए तो एक नंबर ये बन के आए। मैंने कहा आप 10 और t को माइनस कर दीजिए आपस में, ये बन के आया। मैंने कहा आप 10 से या फिर 10 को t से डिवाइड कर दीजिए, ये बन के आया। तो जब भी हम कभी भी जो हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं उनको मैथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू रिलेशनशिप में लिख देते हैं और या फिर मैं कहूं एक्सप्रेस कर देते हैं, तो हम उसको बोलने लग जाते हैं वो हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों, क्या बन गया रिकॉल कीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये 6th क्लास की वीडियो है, आपने भले ना पढ़ा हो कभी लेकिन आपके लिए पूरा कंप्लीट ही हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी हम कभी कांस्टेंट वेरिएबल्स को मैथमेटिक्स ऑपरेशन के थ्रू रिलेट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। अब जब आपने अलजेब्रा को समझ लिया, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लिया, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ चीजें होती हैं जिनको अच्छे तरीके से समझते समझते हम इस जर्नी तक पहुंच जाएंगे, ये हमारे पॉलिनोमियल की जर्नी कैसे कैसे कंप्लीट हुई। तो चलिए अब हम बात करते हैं, मैं एक वर्ड लिखता हूं, आपने पढ़ा होगा टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म क्या क्या होते हैं? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म क्या होते हैं उनको हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6x² + 5x + 10। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप यहां पर देखिए, जो भी ये नंबर आप देख लो, ये देख लो, ये देख लो, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस साइन या फिर माइनस, मैं यहां पर माइनस ले लेता हूं ताकि दोनों चीजें एक साथ आपको समझा सकूं। प्लस और माइनस साइन के थ्रू जो जो चीजें सेपरेट हो जाती हैं उन्हीं में बोलता हूं टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत बेसिक। तो अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करूं तो प्लस और माइनस साइन के कारण तीन चीजें सेपरेट हो रही है। अगर आप देखो 6x² सेपरेट हो रहा है, 5x सेपरेट हो रहा है, 10 सेपरेट हो रहा है, राइट। तो हमारा 6x² टर्म नंबर 1 है, 5x हमारा टर्म नंबर 2 है और 10 हमारा टर्म नंबर 3। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म। यही होता है टर्म। और लेकर के आइए, और कोई एग्जांपल और ले लो आप। मैंने कहा 100x⁻100 प्लस 70xyz प्लस 90x²y। ठीक है, यहां पर भी आपको इधर नहीं देखना कितना बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई क्या हो रहे हैं, किसके साथ हो रहा है, ये सब कुछ नहीं देखना। ये देखिए और ये देखिए, प्लस और प्लस साइन के कारण जो जो चीजें अलग हो रही हैं वही आपकी टर्म है। तो यहां पर क्या क्या टर्म हमारे होंगे, 100x⁻100 भी है, 70xyz भी एक टर्म है और 90x²y भी एक टर्म। ठीक है, ये होते हैं टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, जो भी की पॉइंट्स होते हैं मैं इस वीडियो में वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, ताकि हम जब पॉलिनोमियल का चैप्टर पढ़ने जाएं तो हमें जो छोटे छोटे टर्म है, जो छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं वो नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आपने टर्म ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया कि आखिर प्लस और माइनस साइन के कारण जो भी चीजें सेपरेट हो, बहुत बड़ा है, चाहे जितने 50 टर्म हो, 100 टर्म हो, आपको यहां सिर्फ देखना है प्लस और माइनस के कारण सेपरेट होने वाली चीजें ही हमारी टर्म में आएंगी। ठीक है ना, आपने टर्म समझा, तो इन टर्म के बेस पर अगर मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। हमने टर्म देखा ना अभी, टर्म के बेस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या क्या क्लासिफाई, कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम। तो मैं बात करूंगा, मान लीजिए मैं सिंपल से बात करता हूं, मैंने सिर्फ लिखा 6x⁻100।
6x रेज टू द पावर 100। कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, पहली चीज ये। दूसरा मैंने लिखा कि 7x प्लस 8y लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा लिखा मैंने 8y रेज टू द पावर 20 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6z क्यूब, ये मैंने तीसरा लिखा। कितने टर्म है? आप सिंपल बोलोगे भैया यहाँ पर सिंगल टर्म है। मैंने कहा कितने टर्म है? आप बोलोगे भैया यहाँ पर 2 टर्म है क्योंकि एक प्लस साइन आ गया। मैं बोलूंगा कितने टर्म है? आप बोलोगे भैया यहाँ पर 3 टर्म, क्योंकि आप टर्म समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो जब आप टर्म समझ चुके हैं और एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है जहां केवल सिंगल टर्म है, तो इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल ये क्या है हमारा? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोला जाता है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल बोला जाता है, बाइनोमियल बोला जाता है। और ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें 3 टर्म हो जाते हैं उनको ट्राइनोमियल बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है। और मान लीजिए अब इससे ज्यादा टर्म आने लगे, किसी में 4 टर्म्स आ रहे हैं, 5 टर्म्स आ रहे हैं, तो इन सब को अब मैं किसी स्पेशल नाम से नहीं, इन्हीं को तो मैं बोलूंगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहां नोमियल 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 बार बार आ रहा है, नोमियल का ही तो मतलब होता है टर्म्स। नोमियल का ही क्या मतलब होता है? टर्म। मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और पॉली मतलब 3 या उससे ज्यादा। लेकिन एक चीज बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है, जैसे ही मैंने बोला पॉलिनोमियल, मैंने बोला पॉलिनोमियल, मैं पॉलिनोमियल के अगर जैसे मैंने नाम लिया और जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो बच्चों को ये लगने लगता है कि भैया आप पॉलिनोमियल की जो बात कर रहे हैं उसमें अगर 3 से ज्यादा टर्म आएंगे तभी पॉलिनोमियल बोलूंगा। नहीं बच्चों, पॉलिनोमियल एक बड़ा क्लासिफिकेशन है। जैसे आपने पॉलीगन्स पढ़े होंगे, आप ट्रायंगल को भी एक पॉलीगन बोलते थे, आप क्वाड्रिलेटरल्स को भी एक पॉलीगन बोलते थे, फिर पेंटागन को भी पॉलीगन बोलते थे, हेक्सागन को भी पॉलीगन बोलते थे। उसी तरह से मोनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल। बायनोमियल भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी, ट्राइनोमियल भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल है ही। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसको अपने दिमाग में, रफ में, कॉपी में, जहां पर भी मन करे इंपोर्टेंट डाल करके लिख लीजिए। ये आपका बहुत बड़ा बेस है। ये ऐसे बेसिक्स है जो आपको सिर्फ इस साल या फिर 10th क्लास में काम नहीं आएंगे, आगे की क्लास में भी आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको एज वेल एज कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आती है और बहुत यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। अब चलिए, मैंने बात किया अभी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। मैंने टर्म के बेस पर जो भी मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, क्या मैं एक चीज आपसे पूछ सकता हूं, मैं अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोल सकता हूं कि नहीं? आप अगर ध्यान से देखो, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो थे, यानी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही अब आगे के टर्म में अगर मैंने कहीं पर पॉलिनोमियल बोला तो यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो और किस किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूं और अब हम सीखने वाले हैं कि आखिर पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन और आप किस किस बेस पर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब मैं देखता हूं, अब मैं इसको लेकर के चलता हूं, इसी का क्लासिफिकेशन करता हूं, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करूंगा, ये आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी खुद की है, मेरे खुद के नोट्स हैं जो मेरे समझाने के लिए आपको बना रहा हूं। किसी भी बुक में ये लिखी चीज आपको नहीं मिलेगी, इसलिए मस्ट इंपोर्टेंट आप अपने नोट्स में जरूर इसको नोट कीजिएगा। पहली चीज यहां पर ये है कि मैं इसको करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट। जो वेरिएबल्स हैं
उस पॉलिनोमियल में जितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है कि दो वेरिएबल है कि तीन वेरिएबल है कि चार वेरिएबल है, कितने वेरिएबल हैं, उसके बेस पर मैं क्लासिफाई करूंगा किसको, अपने पॉलिनोमियल। दूसरी बात मैं करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं डिग्री के बेस पर कर दूंगा। अब यहां पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा भैया डिग्री क्या है, टेंशन मत लीजिए, मैं इसी लेक्चर में आपको डिग्री के बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। और तीसरा अभी अभी मैं क्लासिफाई करके आ रहा हूं तो उसको मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स प्रेजेंट हैं उसके बेस पर भी मैं पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करता हूं। ठीक है, चलिए अब आपको एक एक करके मैं इन चीजों को समझाता हूं। जब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल, सो मान लीजिए आपका एक पॉलिनोमियल है, मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। हियर यू कैन सी x इज ओनली वेरिएबल, यहां पर केवल x है। या फिर मैं लिखता y लिख देता, जितना बड़ा पॉलिनोमियल आप चाहे लेकर के जाइए, लेकिन वहां पर जो वेरिएबल आपको देखने को मिल रहा है वो सिर्फ x है, या फिर 6 सिर्फ y है, सिर्फ z है, सिर्फ t है, सिर्फ a है, सिर्फ b है। अंडरस्टूड? ऐसे पॉलिनोमियल को बोलता हूं मैं पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है, बहुत बेसिक चीज है। अब मैंने इस बार अगली बार क्या लिया, मैंने कहा 5x प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9। आप इसको ध्यान से देखिएगा, यहां पर x और y दो वेरिएबल्स एक साथ आ रहे हैं, इस चीज को बोला जाता है पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं। थ्री वेरिएबल अगर आएंगे, यहां पर x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया और कुछ भी आ गया, तो मैं बोलूंगा उसको पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स। ये क्या है, तीन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो गए। ये कितने वेरिएबल वाले, दो वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हो गए। ये कितने हो गए, तीन वेरिएबल वाले, या फिर सॉरी वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। तो ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट। एक वेरिएबल है पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, दो है पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, तीन है तो पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल। डन? अब अगर आप ये समझ गए तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ, इसके बाद तो हम बात करेंगे ना। सबसे पहले व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है, आपको सिर्फ यहां देखना है, कोई भी पॉलिनोमियल आए, चाहे पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल आए, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल आए, पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल आए, पॉलिनोमियल ऑफ फोर वेरिएबल आए, आपको देखना है उसके टर्म में वेरिएबल क्या क्या प्रेजेंट है। मैंने कहा एक सिंगल चीज 5x रेज टू द पावर 100 प्लस 6x रेज टू द पावर 25 प्लस 7। Here you can see this is a polynomial of one variable। जब वन वेरिएबल वाला आए तो आपको डिग्री निकालना बहुत इजी होगा, आपको कुछ नहीं करना, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है। और यहां पर आप देखो वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म, और वेरिएबल केवल x है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x? दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री है 100। डन? या फिर पावर क्या है उसकी, 100 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपको हो भैया 100 है। लेकिन आप देखिए ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का। व्हाट अबाउट इफ योर पॉलिनोमियल इज टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल हैज टू वेरिएबल, आपके पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, उस कंडीशन में डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास एक नंबर आया 5x रेज टू द पावर 7 y रेज टू द पावर 2 प्लस 6x स्क्वायर y plus 7xy। Here you can say this is a polynomial of two variables because x and y are two variables। इस कंडीशन में आपको डिग्री निकालने के लिए करना कुछ नहीं, वही सेम चीज। अब आपको ये बात पता है कि यहाँ पर दो दो वेरिएबल्स आ गए, तो आप टर्म को रख कीजिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। उनके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनको देखिए। अच्छा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर y है,
7 इसकी पावर है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो 7 और 2 को ऐड कर लीजिए। यहाँ पर भी x और y है, तो 2 x की पावर है और y की पावर 1 ऐड कर लीजिए। यहाँ पर भी x y है, 1 + 1 कर लीजिए। इसका सम 9 आएगा, इसका सम 3 आएगा, इसका सम 2 आएगा। तो मैं बोलूंगा बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा है, आपको भी पता है ना, सबसे ज्यादा वाला ले रहे थे, सबसे ज्यादा 9 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो हमारी डिग्री होगी वो 9 होगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा। अगर हमारे इसमें पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स आते तो एक ऐसा टर्म सेलेक्ट करते जिसमें जो प्रेजेंट वेरिएबल का सम सबसे ज्यादा होता या फिर उनकी डिग्री का सम सबसे ज्यादा होता, वही हमारे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो आपको समझ आया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री होती क्या है। लेकिन हमारा ये तो क्लासिफिकेशन चल रहा था, हमें डिग्री तो समझना ही था। तो हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल को कैसे हिसाब से किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। आपके चैप्टर में सिर्फ 3 चीजें आपको सुनने को मिलेगी कि अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा। लीनियर पॉलिनोमियल याद रखिए, डिग्री इक्वल 1, so your polynomial is a linear polynomial. If the degree of your polynomial is 2, so this is called the quadratic polynomial. Quadratic polynomial, ये आपको quadratic polynomial हो जाएगा। अगर आपके डिग्री 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब 3 से ज्यादा अगर 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है, 8 आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो इनके लिए स्पेसिफिक नाम नहीं रखे गए। फिर आप बोलोगे पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 7 डिग्री एंड सो ऑन। दैट्स कंप्लीटेड। सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एंड यहां मैं पहले बता चुका हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म दैट इज मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल वो आ ही जाते हैं। पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मैंने ये चीज समझाई आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। पूरी की पूरी 6th to 9th कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर आपको ये पूरा का पूरा कोर्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो 1-2 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बात कर दो, इसके बाद हम सीधे आज की इस वीडियो को खत्म कर देंगे। तो चलिए अब मैं कुछ और कोर पॉइंट्स की बात करूंगा जो कि आपको काम आने वाले हैं। चलिए, कोएफिशिएंट, एक टर्म आता है कोएफिशिएंट। ये बहुत अच्छी चीज है। कोएफिशिएंट को भी आप जान लीजिए, जब हम पॉलिनोमियल पढ़ ही रहे हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर कोएफिशिएंट ऑफ टर्म क्या होता है। मैं एक तरफ लिखता हूं कोएफिशिएंट को 2 चीजों में क्लासिफाई कर लेता हूं। कभी कभी आपको पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट बताइए। सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट बताइए। और ये पूछे कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म, उस पूरे टर्म का कोएफिशिएंट बताइए। जो भी टर्म आ रहा है उसका कोएफिशिएंट। जैसे मैंने कहा, आपको ये पता होगा 6x² में मैंने कहा x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको देखना है कि x² से पहले कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, बस दिस इज द नंबर। तो आप बोलोगे कि इसका भैया कोएफिशिएंट 6 है। मैंने कहा 100x² प्लस 90x प्लस 4, और यहां पे मैंने सिंपल से पूछा है x का कोएफिशिएंट बताओ। x का कोएफिशिएंट बताने के लिए आपको देखना है कि x से पहले क्या मल्टीप्लाई है, राइट। तो आप कहोगे 90। तो मान लीजिए कुछ ऐसा है 70xyz प्लस 90, कुछ ऐसे करके है। और मैंने कहा x का कोएफिशिएंट बताओ किसी वेरिएबल का। तो आप मुझे यहां ध्यान से देखिएगा, इस x के साथ ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं और 70 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। तो आप बोलोगे 70yz इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। यानी कुछ सिंपल से मतलब है
जिस भी टर्म पर आप बात कर रहे हैं उस टर्म में जिस वेरिएबल का आपसे पूछ रहा है, आप कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपल सी बात आपको करनी है कि उस वेरिएबल को छोड़ करके बाकी क्या क्या चीजें उसके साथ मल्टीप्लाई। लेकिन जब हम टर्म की बात करते हैं ना बच्चों, तो मैं वेरिएबल्स को हटा ही देता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास था 70x/z, अब मैंने कहा इस पूरे के पूरे टर्म का कोफिशिएंट का है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर हमें इनको रिमूव कर देना है। जो भी इसके साथ ये कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही हमारा इसका कोफिशिएंट है। समझ गए? जैसे मैंने और कहा 70x²y, तो फिर आपको x² को ही हटा देना है, जो वेरिएबल उसको साइड में कर दीजिए दोनों को, और यहाँ पर भी ये 70 आपके इसका ए है। ठीक है ना? मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सीखी होगी, और ये वादे के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये सही तरीके से इसको सीख लिया तो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत एंजॉय के साथ फील करके आप पढ़ेंगे, और आपको दोबारा कहीं पर भी किसी नई वीडियो में किसी नए टीचर से इन सारी चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने एक्सरसाइज ओरिएंटेड क्लास पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।